नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अक्टूबर 2025 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को मिला है। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड आर्यन और अभिषेक बच्चन को मिला है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक राज्य में बनाया गया। का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक राज्य में बनाया गया। मुंबई वन भारत का पहला इंटीग्रेट मोबिलिटी ऐप नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। मुंबई वन भारत का पहला इंटीग्रेट मोबिलिटी ऐप नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को पशु दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को पशु दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। असम राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू की गई है। असम राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू की गई है। हाल ही में ताइवान ने अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए टी डोम नामक रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है। हाल ही में ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक सुरक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है। वन्य जीव अधिनियम 1972 को संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना है। वन्य जीव अधिनियम 1972 को संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना है। यूनेस्को का पहला अरबी महानिदेशक खालिद अल इनानी बना है। यूनेस्को का पहला अरबी महानिदेशक खलील अल इनानी बना है। वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अभ्यास कोकण 2025 भारत और यूके के बीच आयोजित किया जा रहा है। अक्टूबर 2025 में अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता है। अक्टूबर 2025 में अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता है और उप विजेता टीम अर्जेंटीना रही है। भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन (आईसीए) का पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगास्वामी बनी है। भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन (आईसीए) की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगास्वामी बनी है। अक्टूबर 2025 में नीरज चोपड़ा ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना यानी कि टीए में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से नवाजा गया है। हाल ही में पाकिस्तान अमेरिका को पसानी में पोर्ट बनाने का ऑफर दिया है। हाल ही में पाकिस्तान अमेरिका को पसानी में पोर्ट बनाने का अधिकार दिया है। 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो यूएसए को दिया गया है। 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो जो कि यूएसए के हैं। 2025 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास्लो क्रास जोनाहरकाई जो कि जापान के हैं उनको मिला है। 2025 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। 2025 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। मैरी ई पुरुनको जो कि यूएसए के हैं, फ्रेड रामसडेल जो कि यूएसए के हैं, सिमोन साकागुची जापान के हैं। 2025 के फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी 3 लोगों को मिला है। ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की खोज और एनर्जी क्वांटिसेशन को प्रूव करने के लिए दिया गया है। तो पहले हैं जॉन क्लार्क, ये भी यूएसए के हैं, मिचेल डेवरेट ये फ्रांस के हैं और जॉन मार्टिनिस ये यूएसए के हैं। 2025 के केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की खोज के लिए दिया गया है। 2025 के केमिस्ट्री का नोबेल 3 लोगों को मिला है जो कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की खोज के लिए दिया गया है। ये लोग हैं सुसुमु किटीगावा जापान के हैं, रिचर्ड रोबसन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ओमर तभी ये यूएसए के हैं। 2025 की वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का स्थान 10वां था। 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का स्थान 10वां था। इसमें 22 मेडल जीता था जिसमें से 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। यह 12वां एडिशन था और इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य योजना शुरू किया गया। इसे 24,000 करोड़ की लागत से शुरू किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य योजना शुरू किया गया। इसे 24 करोड़ की लागत से शुरू किया गया है। हाल ही में सक्षम मानव रहित हवाई प्रणाली ग्रिड भारतीय सेना में शामिल किया गया है। हाल ही में सक्षम मानव रहित हवाई प्रणाली ग्रिड भारतीय सेना में शामिल किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य आर्मेनिया बना है। हाल ही में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल पोनसोंग 20 का अनावरण उत्तर कोरिया ने किया है। हाल ही में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल पोनसोंग 20 का अनावरण उत्तर कोरिया ने किया है। हाल ही में गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट कार्तिक वर्धन सिंह ने जारी की। हाल ही में गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट कार्तिक वर्धन ने जारी की। हाल ही में प्रधानमंत्री ने ट्राउट मत्स्य पालन पहल की शुरुआत उत्तराखंड में किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने ट्राउट मत्स्य पालन पहल की शुरुआत उत्तराखंड में किया है। हाल ही में राष्ट्रीय मिशन के तहत पारादीप बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई। हाल ही में राष्ट्रीय मिशन के तहत पारादीप बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है। हाल ही में आर्चरी प्रीमियर लीग का खिताब राजपूताना रॉयल्स ने जीता है। हाल ही में आर्चरी प्रीमियर लीग की खिताब राजपूताना रॉयल्स ने जीता है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत सरकार एग्रीकल्चर आइटम के लिए ई नेम पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में भारत सरकार एग्रीकल्चर आइटम के लिए ई नेम पोर्टल लॉन्च किया है। कल्याण सिंह नगर उत्तर प्रदेश राज्य का 76वां जिला बना है। कल्याण सिंह नगर उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2025 मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2025 मनाया गया। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच अष्टा हिंद 2025 का अभ्यास हुआ। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अष्टा हिंद 2025 अभ्यास हुआ। हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी 3 लोगों को दिया गया, जोएल मोकीर, फिलिप अदियान और पीटर हॉबिट को। भारत ने बांग्लादेश को हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। विश्व हृदय दिवस 2025 29 सितंबर को मनाया गया, जिसका थीम एक भी धड़कन ना चुके। विश्व हृदय दिवस 2025 29 सितंबर को मनाया गया, जिसका थीम एक भी धड़कन ना चुके। सितंबर 2025 में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील रामसर स्थल में की सूची में शामिल किया। ये दोनों बिहार में है। इसके साथ भारत में अब 93 रामसर साइट हो गया। सितंबर 2025 में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल में सूची में शामिल किए गए, जो कि बिहार से हैं, और इसके साथ 93 रामसर साइट हो गए टोटल भारत में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 128वां है। पहला स्थान सिंगापुर देश का है और द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल जारी करता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 128वां है। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश को घोषित किया है। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व स्पीति घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, को घोषित किया है। ईरानी कप 2025-26 विदर्भ टीम ने जीता है और ये तीसरी बार विजेता बने हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन बर्लिन में किया गया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन बर्लिन में किया गया। अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने नया डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया है। हाल ही में अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने नया डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया है। हाल ही में जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया। जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया। फीफा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर मियाओ लीजी, जो कि चीन की हैं, उनको बनाया गया। फीफा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर मियाओ लीजी को बनाया गया। अक्टूबर 2025 में मेघालय में उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सोमेन सेन ने शपथ लिया है। मेघालय के उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सोमेन सेन ने शपथ ली है। भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में धन धान्य कृषि योजना की
शुरुआत की है। हाल ही में भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त केरल राज्य को घोषित किया गया। हाल ही में भारत का पहला अत्यधिक गरीब मुक्त राज्य केरल को घोषित किया गया। हाल ही में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान साखारोव पुरस्कार से आंद्रेज पोजोबुत और मिजिया अमाग्लोबेली को सम्मानित किया गया। हाल ही में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान साखारोव पुरस्कार से आंद्रेज पोजोबुत और मिजिया अमाग्लोबेली को सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2025 में मोदी का मिशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह बर्जिस देसाई के द्वारा लिखा गया था। मोदी मिशन पुस्तक का विमोचन किया गया जो कि बर्जिस देसाई के द्वारा लिखा गया था। तूफान साइक्लोन दाना बंगाल की खाड़ी उड़ीसा में आया था। तूफान साइक्लोन दाना बंगाल की खाड़ी उड़ीसा में आया था। भारत ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार 2025 जीता है। भारत ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार 2025 जीता है। नेचर अध्ययन के अनुसार बढ़ते CO2 स्तर के कारण अमेजन वर्षा वन के पेड़ कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट के कारण बड़े हो रहे हैं। नेचर अध्ययन के अनुसार बढ़ते CO2 स्तर के कारण अमेजन वर्षा वन के पेड़ कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट के कारण बड़े हो रहे हैं। 2025 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में आशीष पांडे को नियुक्त किया गया है। 2025 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में आशीष पांडे को नियुक्त किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पूर्व महा अरब सागर में चक्रवात शक्ति की बनने की पुष्टि की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पूर्व अरब सागर में चक्रवात शक्ति की बनने की पुष्टि की है। तूफान साइक्लोन आसना अरेबियन सी गुजरात में आया था। तूफान साइक्लोन आसना अरेबियन सी गुजरात में आया था। ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव बना है। ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव बना है। अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। हाल ही में विश्व पक्षी दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में विश्व पक्षी दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद में स्थापित किया गया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद में स्थापित किया गया है। 11वीं आसियान एक्वाटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया था। इसमें भारत की रैंक 11वीं थी। 11वीं आसियान एक्वाटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया था। इसमें भारत की रैंक 11वीं थी। हाल ही में इंटरपोलो ने SBI के सहयोग से ऑपरेशन हैची 6 चलाया है। हाल ही में इंटरपोलो ने SBI के सहयोग से ऑपरेशन हैची 6 चलाया है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में अपना नया चौथा अनुसंधान स्टेशन बनाया गया। उसका नाम मैत्री 2 है। हाल ही में अंटार्कटिका में भारत ने अपना चौथा अनुसंधान स्टेशन बनाया जिसका नाम मैत्री 2 है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची बनने वाली है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची बनने वाली है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के नए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 83 हिम तेंदुए दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के नए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 83 हिम तेंदुए दर्ज किए गए। सेशेल्स देश के नए राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी बने हैं। सेशेल्स देश के नए राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी बने हैं। भारत के 53वां मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बनेंगे। भारत के 53वां मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बनेंगे। अक्टूबर 2025 में दुनिया का सबसे उम्रदराज शासक पॉल बिया कैमरून देश के फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। अक्टूबर 2025 में दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक पॉल बिया कैमरून देश के फिर से नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में तूफान होलोंग नॉर्थर्न फिलीपींस सी में आया था। हाल ही में जो तूफान होलोंग आया था वो नॉर्थर्न फिलीपींस सी यानी कि फिलीपींस सागर में आया था। हाल ही में महाराष्ट्र में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना शुरू की गई है। हाल ही में महाराष्ट्र में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना शुरू की गई है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण साउथ कोरिया में हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण साउथ कोरिया में हुआ है। हाल ही में भारत के UPI को पेपल अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली का भागीदार बनाया है। हाल ही में भारत के UPI को पेपल अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली का भागीदार बनाया है। हाल ही में
C8 क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। हाल ही में C8 क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को 155वां रैंक मिला है। इसमें पहला देश स्विट्जरलैंड है। विश्व निवेश जोखिम लचीलापन सूचकांक जारी किया गया जिसमें भारत का रैंक 155वां है और इसमें पहला स्थान पर स्विट्जरलैंड है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया और अक्टूबर 2025 में आयोजित 11वां सदस्य देश तिमोर लेस्ते बना है। अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लेस्ते बना है। तो हम लोग का वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो ये अक्टूबर के सब महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपना राय कमेंट में जरूर दें। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे ही अच्छी वीडियो मिलती रहे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें कि नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट जरूर करिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लाएं। ठीक।